बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है कि जिसमें मैंने आपको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के बारे में बताया था। प्रोबायोटिक्स क्या हैं? ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और प्रीबायोटिक्स वो फूड और न्यूट्रिशन है जो कि प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं और उनकी वो खुराक है। आज की वीडियो में मैं आपको उन सोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि जिनसे हम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हासिल कर सकते हैं। जनरली ये बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जो फर्मेंटेड फूड्स हैं और सप्लीमेंट्स हैं वो इन प्रोबायोटिक्स का मेन सोर्स है। इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं फूड्स के बारे में बताऊंगा कि जो इजीली अवेलेबल हों और हर आदमी की पहुंच तक हों, वरना फर्मेंटेड फूड्स की एक लंबी लिस्ट है कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोबायोटिक्स का हुसूल है। तो सबसे पहले एनिमल सोर्सेज में सबसे जो आम और मशहूर जो ग़ज़ा शामिल है वो है दही। दही में भी प्रोबायोटिक्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है और रवायती तरीके से जो दही से मक्खन बनाने के बाद जो लस्सी बनती है वो भी एक बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। इसके अलावा चीज़ की डिफरेंट किस्म की टाइप्स की चीज़ जिसमें कॉटेज चीज़ वगैरह शामिल हैं वो भी एक बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। और इसके अलावा वेजिटेबल सोर्सेज, वेजिटेबल्स में जो वो वेजिटेबल जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हों, क्योंकि वेजिटेबल्स को फर्मेंट किया जा सकता है, तो उन आमतौर पर जिनको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनमें खीरा, गाजर, मूली, सब्ज़ बीज, फूल गोभी, बंद गोभी, सुर्ख मिर्चें, काली मिर्चें वगैरह ये शामिल हैं। उसके अलावा सब्जियों का अचार जो कि नमक के पानी से बनाया जाता है, ये भी बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स का और ये फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो ये जो सब्जियों का अचार जो नमक के पानी में बनाया जाता है ये अपने फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगला सोर्स प्रोबायोटिक्स का वो खमीरा आटा है, यानी कि खमीरे आटे से बनाई गई रोटी। ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं। उसके अलावा बाज़ार से मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की ये डो वगैरह मिल जाती हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन की मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस वो भी प्रोबायोटिक्स की एक हुसूल का एक ज़रिया है। उनमें भी प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में शामिल होते हैं। इनमें एक मशहूर जो ग़ज़ा वो नेटो वो शामिल है। अब मैं आपको प्रीबायोटिक्स के सोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि प्रीबायोटिक्स हम किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले वेजिटेबल्स में जो प्रीबायोटिक का मेन ज़रिया हैं वो हैं चुकंदर, लहसुन, प्याज और बंद गोभी। लेग्यूम्स में काले चने, छिलके वाली दालें खुसूसन पिंक और रेड, सुर्ख लोबिया और सोयाबीन वगैरह शामिल है। और फ्रूट्स में केला, सेब, तरबूज, ग्रेपफ्रूट वगैरह ये शामिल हैं जिनसे हम प्रीबायोटिक्स हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा सीरियल्स में वो चीज़ें शामिल हैं जिनमें हम प्रीबायोटिक्स हासिल कर सकते हैं। वो ब्राउन, जौ और जई शामिल हैं। नट्स और सीड्स में बादाम, पिस्ता और अलसी शामिल है। उसके अलावा हनी यानी शहद, ये भी एक इसकी अपनी ही अफादियत है और इसका कोई सानी नहीं, इसमें भी फुल ऑफ प्रीबायोटिक्स होते हैं। एंड में आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो प्रीबायोटिक्स हैं और प्रोबायोटिक्स हैं ये आप जो नेचुरल सोर्सेज हैं आप वहीं से हासिल करें। हाँ, अगर ये नेचुरल सोर्सेज कम हों या प्रॉपर अवेलेबल ना हो तो उस सूरत में आप सप्लीमेंट्स भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वालिटी मेंटेनेंस ज़रूरी होती है कि क्वालिटी का ख्याल रखा गया हो। तो लेकिन बहुत सी अच्छी कंपनीज़ हैं जो सप्लीमेंट्स तैयार करती हैं। तो इसके अलावा कुछ कंपनीज़ ने प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के कम्बिनेशंस में भी सप्लीमेंट्स तैयार किए हुए हैं, उनको सिनबायोटिक्स कहा जाता है। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी उसमें मैं आपको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स पर मुश्तमिल एक ऐसी रेसिपी का बताऊंगा कि जो कि दुनिया के हर मुल्क के हर शहर में गरीब अमीर सब के लिए आसानी से मुयस्सर है। और इस उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो के में जो सोर्सेज हैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के वो आपको अच्छी तरह उनका अंदाज़ा हो गया होगा। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।